नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम इस जन्म कुंडली का फलादेश करेंगे और इसमें हम विशेष जो रहेगा वो रहेगा राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा। इसमें हम विशेष इसलिए देख रहे हैं क्योंकि राहु जो है वो 12वें घर में बैठा है और कुंडली का जब आकलन कर रहे हैं थोड़ा सा अशुभ नजर आ रहा है। और इसके साथ शनि जो है वो जन्म कुंडली के अंदर नीच का बैठा है और ये भी हमें अशुभ नजर आ रहा है क्योंकि लाभ घर का मालिक है और 12वें घर का मालिक है, यानी कि 12वां घर जो है वो काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, यानी कि वो रिजल्ट दे रहा है। जब हम 12वें घर की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आती है। जैसे अगर शुभ चीजों के बारे में देखें तो विदेश यात्रा है, इन्वेस्टमेंट है, या बड़े बड़े जो खर्चे करके हमें घर बनाना हो, शादी करना हो, या फिर विदेश में घूम के इंजॉयमेंट लेना हो। और अगर अशुभ चीजों की बात करें तो हॉस्पिटल के खर्चे हैं, अत्यधिक खर्चे होना यानी आमदनी से भी ज्यादा खर्चे होना, या फिर हमें जो है वो जेल यात्रा होना, या कोर्ट केस कचहरी में हमें फंस के वहां पे नुकसान हो जाना। तो ये भी चीजें हमें नजर आती है। अब जन्म कुंडली में पहले राहु का आकलन करेंगे, उसके बाद इसकी अंतरदशा शनि का आकलन करेंगे। राहु अगर बुरा है तो फिर इसमें आया हुआ बुरा शनि और ज्यादा बुरा हो जाएगा, जिससे कि हम ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि राहु में जो शनि की दशा चलेगी, जो यानी कि इस जन्म कुंडली के आधार पे मई से शुरू हो गई है, जो इसको 2023 मार्च तक चलेगी। तो ये कैसी चल सकती है, क्या इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं, वो आकलन लगा लेते हैं। सबसे पहले अगर हम जन्म कुंडली को देखते हैं तो गुरु जो है वो इसका लग्नेश है और गुरु यहाँ पे ठीक अपनी राशि के एकदम विपरीत सप्तम भाव में बैठा है और अपनी ही राशि को देख रहा है, जो तीसरे घर और 11वें घर को भी देख रहा है। यानी कि गुरु यहाँ पे हस्त नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो काफी मजबूत है। चंद्रमा जन्म कुंडली का पंचमेश है, जो विष दोष के अंदर सेकंड हाउस में बैठा है। तो ये यहाँ पे योग नजर आता है, लेकिन गुरु यहाँ पे मजबूत है तो जातक को कई सारे लाभ मिलेंगे। साथ में जन्म कुंडली का भागेश जो है, यानी कि भाग्य का मालिक मंगल बहुत मजबूत हो रहा है, जो अपनी दृष्टियों से भी कुंडली को निखार रहा है। तो इसका तात्पर्य रहता है कि जातक की कुंडली मजबूत है, हायर एजुकेशन मजबूत है, और इसकी जो एजुकेशन है उसके आधार पर इस जातक को कई सारे अत्यधिक लाभ रहेंगे। सूर्य जो है वो भी जन्म कुंडली में छठे घर का मालिक है, यानी नौकरी का मालिक है, और छठे घर के अंदर बैठा है, स्वराशि का है। और इसे अगर हम नवमास में देखते हैं तो वहां भी राशि वर्गोत्तम हो रहा है, तो हमें यहाँ पे लाभ मिलने के योग बनते हैं। हाँ, शनि जो है वो यहाँ पे नवमास कुंडली में जो है सूर्य के साथ है। सूर्य यहाँ पे केतु के साथ ग्रहण भी बना रहा है, यानी कि दिक्कतें भी देगा। ये नहीं है कि जातक के जीवन में दिक्कतें नहीं आएगी। जैसे शनि चंद्र का भी योग है, ये भी दिक्कत देगा। सूर्य केतु का ग्रहण दोष है, वो भी दिक्कत देगा। लेकिन जब कोई ग्रह अपनी मजबूत स्थिति में बैठा है तो मजबूत समय में, यानी कि सुनहरे समय में लाभ देगा। जैसे कहते हैं कि जब सब कुछ अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है, फिर बुरे से बुरा काम भी हमें फलित हो जाता है, और जब कुछ गड़बड़ होनी शुरू होती है तो फिर अच्छे अच्छे लोग और अच्छे अच्छे काम भी हमें नुकसान दे देते हैं। तो इस तरह से ग्रहों के बारे में यही कहानियां चलती है। अब हम राहु का जब आकलन कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि राहु की दशा लगेगी। अब राहु 12वें घर में बैठा है, 12वां घर विदेश यात्रा का है, 12वां घर जो है वो आपको दिखाता है खर्चों का भी। तो यहाँ पे शनि की राशि में है। शनि जन्म कुंडली का एक अशुभ ग्रह है क्योंकि वो 12वें घर का मालिक है और लग्नेश का कोई मित्र नहीं है वो गुरु का, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि शनि यहाँ पे शुभ नहीं है। अब राहु यहाँ पे शनि की राशि में बैठा है तो ये एक माइनस पॉइंट हुआ कि भाई शनि की राशि में 12वें घर में बैठा है तो और शनि यहाँ पे शुभ नहीं है। और फिर शनि जो है वो नीच का हुआ है भरणी नक्षत्र में शुक्र के, और शुक्र देवता जो है वो जन्म कुंडली के पंचम घर में बैठे हैं, जो जन्म कुंडली का एक अशुभ ग्रह है। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे तो तीसरे घर का मालिक और अष्टम घर का मालिक, यानी अष्टमेश पंचम घर में गया, यानी कि एक तरह से नुकसान का नौकरी के अंदर या काम धंधे के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब हम कर्म की बात करते हैं तो 10वां घर हमें नजर आता है, और इस 10वें घर का 8वां घर, यानी कि इस 10वें घर की मृत्यु है ये पंचम घर, और यहाँ पे शुक्र बैठा है जो जन्म कुंडली का अष्टमेश है, यानी 8वें घर का मालिक यहाँ पे 5वें से जुड़ा और तीसरे से जुड़ा, यानी कि ये थोड़ा सा तकलीफदायक यानी नुकसान देने वाला ग्रह बनता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो शनि है वो भरणी नक्षत्र में है, जिसका मालिक अष्टमेश है और अशुभ है, जो हमारी जन्म कुंडली में कर्म के एकदम विपरीत जगह पे बैठा है। तो हम यहाँ कहेंगे कि अगर जातक कर्म के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में कार्यरत है तो जातक को राहु में आया हुआ शनि कहीं ना कहीं पीड़ित देगा, क्योंकि राहु अशुभ है। कैसे है अशुभ, इसका परिणाम लेते हैं। पहले हमने देखा कि ये जो राहु है वो राशि स्वामी के कारण पीड़ित हुआ,
क्योंकि इसका जो राशि स्वामी शनि था वो नीच का हुआ, भरणी नक्षत्र में था, और यहाँ पे जो है वो जन्म कुंडली का शुभ ग्रह नहीं है, और चंद्रमा जो है वो शुभ है लेकिन उसको ग्रहण यानी उसको विष दोष लगा रहा है, परंतु दोनों का जो डिग्री का जो अंतराल है वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि विष दोष यहाँ पे कम नजर आ रहा है। अब राहु जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है ये गुरु महाराज का नक्षत्र है, गुरु लग्नेश है जन्म कुंडली का, तो यहाँ पे थोड़ा प्लस पॉइंट बनता है। लेकिन अगर हम पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में देखेंगे तो ये जो है इस नक्षत्र का जो नेचर है वो सिंसियरनेस है, सीरियसनेस है, यानी कि कुंभ राशि के अंदर ये नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक एकदम सिंसियर हो जाता है, एकदम सीरियस रह के कार्य करता है तो लाभदायक होता है। ये जो नक्षत्र है ये ब्राह्मण कास्ट का नक्षत्र है, और इस नक्षत्र का जो जेंडर है यानी कि ये पुरुष है या स्त्री है तो ये एक पुरुष नक्षत्र है, और इसका जो जीव है यानी कि जो हम पशु मानेंगे वो है शेर, और वो भी कौन, पुरुष शेर। तो ये इस चीजों को दिखाता है। साथ में इस नक्षत्र का जो सिंबल है सबसे महत्वपूर्ण है सिंबल, तो इस नक्षत्र का सिंबल है तलवार, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके दो फेस है, यानी एक ऐसा पुरुष जिसके दो फेस हैं, यानी कि दो फेस वाला व्यक्ति, यानी कि जो दो फेस वाले व्यक्ति का तात्पर्य होता है कि हम कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव मानते हैं। जैसे दानव टाइप के लोग होते हैं, दानवों के दो फेस होते हैं। साथ में जो निकृष्ट टाइप के लोग होते हैं, जो नालायक और गलत कार्य करते हैं, जो समाज में किसी और चेहरे से रहते हैं और बाकी जगह कोई और चेहरा रखते हैं, तो दो फेस वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे राहु वैसे ही सर्प है और इसमें दो फेस वाला व्यक्ति, तो काफी ज्यादा पीड़ाएं दिखाता है। यानी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की कहानी है ये। तो राहु यहाँ पे सर्प है तो ये पीड़ा देगा, क्योंकि वो यहाँ पे अपने नक्षत्र स्वामी तो इसका मजबूत जा रहा है जो लग्नेश है, परंतु इसका जो नक्षत्र है वो कुछ अलग ही टाइप का है। फिर इसे नवमास में इसकी स्थितियों को देखेंगे तो नवमास में यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे राहु जो है वो चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष में है, और यहाँ पे मिथुन नवमास में 12वें घर में भाव वर्गोत्तम हो रहा है। यानी कि पहले जैसे सूर्य जो है वो राशि वर्गोत्तम था, यहाँ पे भाव वर्गोत्तम। जब मैं नवमास की सीरीज बनाई थी तो उसमें मैंने भाव वर्गोत्तम जो है उनके बारे में बताया था कि कोई ग्रह अगर किसी भाव में बैठा है और नवमास में उस भाव में बैठा हो तो दोनों का निरंतर भाव एक हो जाता है, यानी कि दोनों एक भाव को स्पेशली जो है वो रिजल्ट देने में आते हैं, तो काफी लाभ रहता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। और मिथुन नवमास है तो ज्यादा कोई शुभ नहीं है, इसका जो नवमासपति है 10वें घर में बैठा है तो लाभ की स्थिति तो बनाता है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि चंद्रमा इसको थोड़ा बहुत, ये दोनों मिलकर यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे तो राहु 27 डिग्री का है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो वर्ध अवस्था में, लेकिन नहीं, वर्ध अवस्था के चक्करों में मत आए, क्योंकि वर्ध अवस्था वाला खेल हम नहीं करते हैं। हमारे पास जब हमने इसको नक्षत्र से पकड़ लिया कि भाई इसका नक्षत्र जो है वो गुरु का है, गुरु यहाँ पे लग्नेश होकर सप्तम में बैठा है, सप्तम अचानक चीजों को दिखाएगा। दूसरा क्या है कि इसका जो नक्षत्र है वो किस श्रेणी का है, नवमास में कहाँ जा रहा है, राशि स्वामी कहाँ है, और इस राहु के ऊपर किसी की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि नहीं है, सूर्य की दृष्टि है। अब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण चीज सूर्य की दृष्टि है कि इससे पहले चंद्रमा शनि की है, नहीं है, सूर्य की दृष्टि है। सूर्य क्या है, जन्म कुंडली का छठे घर का मालिक है। छठा घर मतलब आप ये मानो शत्रु है, नौकरी है, नौकरी शुभ भी होती है, और कोर्ट केस कचहरी भी है, हानि भी हो। और इस तरह से अगर हम देखेंगे तो सूर्य स्वराशि का है, केतु के साथ है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि नौकरी में भी लाभ हो सकता है, यानी विदेश में जाके कोई नौकरी मिल जाए, और कोर्ट केस कचहरी भी करा सकता है। जब हम अशुभ की बात कर रहे हैं तो फिर हम नौकरी में शुभता वाले परिणाम ना देखें, अशुभ परिणामों को देखें कि भाई राहु जब यहाँ पे राशि स्वामी के साथ और अपने नक्षत्र से कुछ अशुभ परिणाम दे रहा है, तो हम ये देखेंगे कि छठा घर यानी कि रोग, ऋण और शत्रु, और साथ में कोर्ट केस कचहरी। तो यहाँ पे कोर्ट केस कचहरी या रोग या ऋण इनके द्वारा भी जातक फंस सकता है, और उसमें कहीं ना कहीं जातक को पीड़ा भोगनी पड़ सकती है। तो ये राहु इस अपनी दशा में इस तरह के परिणामों को देगा। तो ये एक आंकलन हुआ दशा का। अब राहु ने ये डिसाइड कर दिया कि भाई मैं अपनी दशा में इस तरह के परिणाम लेके बैठा हूं, और जो अशुभ दशा आएगी उसमें मैं तीव्र गति से परिणाम मारूंगा, तो आपको पछाड़ के रख दूंगा। अब राहु में जब राहु आया तो बुरे परिणाम, तकलीफ वाले परिणाम। राहु में जब गुरु आया तो गुरु यहाँ पे अच्छा है, दोनों दृष्टियां, तीनों दृष्टियां भी इसकी अच्छी है। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है जो पंचम घर से जुड़ा है, तकलीफ में तो है लेकिन फिर भी अच्छा है। इसका मतलब राहु में गुरु अच्छा जाएगा। अब शनि आ गया है जो हमारा टारगेट है, जो हमारी महत्वपूर्ण खोज है। अब शनि को देखिए, शनि यहाँ पे जो है वो बैठा है मेष राशि में। मेष एक अशुभ राशि है, इसका मालिक जो है मेष राशि का मालिक वो मजबूत है,
परंतु यहाँ पे जो है वो शनि पीड़ित हो रहा है। हमने एक चीज बीच में छोड़ दी थी, वो थी कि मंगल जो है उसकी दृष्टि है इस राहु के ऊपर। मंगल शुभ है, तो शुभ दृष्टि के कारण मंगल राहु को राहु में या फिर राहु को गुरु में अच्छी जो है योग कारकता दिखा देगा। लेकिन जब शनि आएगा तब राहु के ऊपर जो है वो शनि का दोष जो ज्यादा रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि राहु पे है, शनि पे नहीं है। शनि अपने परिणाम देगा, तो राहु के अशुभ परिणाम है तो वो निकल के अपने आप आ जाएंगे। तो राहु में जब शनि की पीरियड आएगा तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा रहेगी। यहाँ पे मंगल की दृष्टि को हमने पहले थोड़ा सा संज्ञान में नहीं ले पाए थे, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो जो शनि की बात कर रहे थे, तो शनि यहाँ पे सबसे पहले तो नीच का हुआ। नवमांश में देखेंगे तो अपनी शत्रु राशि यानी कि अपने अपने पिता सूर्य की राशि में और सूर्य के साथ बैठा है, तो यहाँ पे तो कंफर्टेबल है ही नहीं सर, तो यहाँ पे पीड़ा देगा। और एक भाव वर्गोत्तम है यानी कि सेकंड हाउस में यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेकंड हाउस में, तो तकलीफ तो देगा। शनि यहाँ पे अशुभ है यानी कि जन्म कुंडली में भी अशुभ, यहाँ पे भी अशुभ। यहाँ पे चंद्र को दोष लगाया विस्तोष, यहाँ पे आपको जो है वो पीड़ा दे दी। तो इस तरह से हम यहाँ पे कहेंगे कि शनि थोड़ा सा पीड़ित है। फिर शनि जो है वो जन्म कुंडली के भरणी नक्षत्र में है। जब हम भरणी नक्षत्र की बात करते हैं तो उसका मालिक शुक्र नजर आता है, जो जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह है, अष्टमेश है और पंचम घर में बैठा है। तो शनि यहाँ पे जन्म कुंडली का लाभकार, 12वें का मालिक और पंचम घर में, तो जब तक अपने कुछ ऐसे कार्यों की वजह से अपने आप ही पीछे हट जाएगा, कहीं ना कहीं फॉल्ट केस में या कोई गलत केस में गलत तरीकों से फंस जाएगा, क्योंकि शनि यहाँ पे अशुभ हो रहा है नवमांश के द्वारा भी और जन्म कुंडली के और अपने नक्षत्र स्वामी के भी द्वारा। और जो भरणी नक्षत्र है इसका जो पशु है वो है मेल एलिफेंट यानी कि पुरुष हाथी। तो जब हम राहु का पूर्व भाद्रपद का देखे थे तो उसमें पुरुष शेर था और इसमें जो है वो पुरुष हाथी है। तो दोनों ही एक तरह से शक्ति के प्रतीक हैं और दोनों ही एक तरह से गज है तो एक तरफ से सिंह है, तो दोनों में ही कहीं ना कहीं टकरार है, दोनों ही आपसरी में जो है एक दूसरे के शत्रु रहेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो दोनों के अंदर कहीं मेल मिलाप नहीं है दोनों के नक्षत्रों का। तो ये दिखाता है कि शनि जब आएगा राहु में तो जातक को पीड़ा देगा, बहुत ज्यादा तीव्र पीड़ा देगा। अब क्या पीड़ा दे सकता है, किस तरह की पीड़ा दे सकता है, तो शनि और राहु जब भी आते हैं तो जातक को हॉस्पिटल से संबंधित, जेल यात्रा से संबंधित और अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा जो है वो खर्चों से संबंधित। परंतु अगर राहु 12वें घर का हो तो 12वां घर जो है वो विदेश यात्रा का है, खर्चों का है, हॉस्पिटल का भी है और आपके कोर्ट केस कचहरी में भी पेनल्टी लगने का है। लेकिन ये जो शनि है वो कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ा है, शुक्र अष्टमेश है, तो जातक को फंसाएगा, कहीं ना कहीं जातक को जो है वो हेल्थ डिजीज भी दे सकता है या फिर जातक को फोल्ट यानी फॉल्स केस में फंसाने के योग बनाता है, जिसमें सूर्य की जो दृष्टि है, सूर्य सरकार का कारक है, अब सरकार से पीड़ित है यानी कि जातक कोर्ट केस कचहरी में फंस सकता है या फिर जातक को कोई गवर्नमेंट से कोई पनिशमेंट मिल जाए, जिसमें मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी संबंधित हो कि उसने कोई गलत प्रॉपर्टी बना ली या प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स हो या गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई टैक्स से संबंधित इस तरह से। तो ये जातक जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य के कारण, सूर्य जो है उसकी दृष्टि है, शनि यहाँ पे आया तो उसने पीड़ा जो है बढ़ा दी। ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते हैं वो राहु केतु और शनि में ही पीड़ित होते हैं। राहु में जब शनि आता है तो इस तरह की पीड़ा करता है। अब शनि जो है इस जन्म कुंडली का आप ये मानो कि 12वें घर का मालिक है, राहु इसमें आया है और सूर्य की दृष्टि है और शुक्र के नक्षत्र में शनि है, तो आप यहाँ पे यही कह सकते हैं कि जातक कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा पीड़ित है, सरकार से पीड़ित है, चाहे वो हॉस्पिटल से भी हो सकता है, लेकिन कम केस में ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के द्वारा पीड़ित होने के आसार बनते हैं, जिसमें कोर्ट केस कचहरी या फिर गवर्नमेंट कोई पनिशमेंट करते हैं, इसके द्वारा जातक को नुकसान होने के योग बनते हैं। तो राहु में शनि की जो दशा है इस जातक की, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं तो नुकसान ज्यादा हो सकते हैं। और इसमें आप क्या उपाय करें, इसमें सबसे बढ़िया तो यही रहता है कि सूर्य का आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करें और तांबे के बने हुए कोई ना कोई आभूषण अपने कमर बंद पे जो है, यानी कमर बंद पे यानी बेल्ट बांधते हैं वहां पे आप बांध सकते हो, वो भी लाभदायक होता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप और भगवान शिव को अभिषेक करते रहिए दही के साथ, दही और दूध के साथ, तो आपको कभी पीड़ा होने के आसार नहीं बनेंगे। गाय और कुत्तों के ऊपर जो है वो दान पुण्य करते रहें, रोटी, घास, हरी सब्जी, ये सब का तो आपको लाभ रहेगा, ये दशा आपकी आराम से अच्छी से निकल जाए। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो ऐसे कोई भी कार्य न करें जिनमें फंसने के चांस हो, जैसे किसी लोगों को गारंटी बनना,
किसी लोगों का काम में पार्टनरशिप करना, उनके बीच में आना, किसी का एजेंट बन के कमीशन का, दलाली का काम करना, तो उसमें ध्यान रखें, तो जातक को लाभ रहेगा। तो आज का ये जो वीडियो था, ये राहु और शनि की अंतर्दशा महादशाओं के ऊपर था। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।